नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब भी हम किसी कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हैं या जीवन परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में लिखेंगे। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। देखिए, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित सिमरिया गांव में हुआ था। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। ये क्रम से एक हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक, बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, बिहार सरकार के प्रचार विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। याद रखिए, इनका जन्म कब हुआ? 30 सितंबर 1908 में। कहाँ हुआ? बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित गांव सिमरिया में। और इन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? बीए तक। और कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया, किस किस पोस्ट पर काम किया, ये सभी यहाँ पर हमने लिख दिया है। आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इनके पिता का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इनके पिता का नाम क्या है? श्री रवि सिंह। इनकी माता का क्या नाम है? मनरूप देवी। जब दिनकर जी 2 वर्ष के थे, याद रखिए, जब दिनकर जी 2 वर्ष के थे तब इनके पिता का देह अवसान हो गया था। दिनकर जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दिनकर जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु या देह अवसान सन 1974 ईस्वी में हो गई। कब हुआ इनका देहांत? सन 1974 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? सन 1908 ईस्वी में, 30 सितंबर 1908 में। दोस्तों, अब पढ़ते हैं इनका साहित्यिक परिचय। दिनकर जी की रचनाओं की प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच है। याद रखिए, दिनकर जी की जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख विशेषता क्या है? दिनकर जी की परिवर्तनकारी सोच। इन्होंने छायावाद से कविताएं लिखना शुरू किया और नई कविता जैसे युगों से होकर इनकी कविताएं गुजरी। कि इसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने छायावाद से अपनी कविताएं लिखनी शुरू की थी और इसके बाद जितने भी युग आए, नई कविता तक इन्होंने अपनी कविताएं लिखी। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता। कवि देश और काल के सत्य को अनुभूति और चिंतन दोनों स्तरों पर ग्रहण करने में समर्थ हुआ है। याद रखिए, इनकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता। दिनकर जी की प्रमुख काव्य रचनाएं। साहित्यिक परिचय जब भी आप लिखेंगे, इनकी रचनाएं, किसी भी कवि की रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। उन रचनाओं को आपको लिखना होता है। तो इनकी रचनाएं कौन सी थी? रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र इत्यादि इनकी रचनाएं थी। दिनकर जी को साहित्य अकादमी डी.लिट का मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, ऊपर हमने बताया था कि इनको पद्म भूषण की उपाधि मिली और अब इन्हें साहित्य अकादमी और डी.लिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1972 में इन्होंने उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिए, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? सन 1972 ईस्वी में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।